नमस्कार साथियों, मैं हूं इंजीनियर राहुल मेघवाल। एक बार फिर स्वागत है आपका ज्ञान ज्योति निःशुल्क कोचिंग संस्थान के प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आगामी कुछ दिनों के बाद आपका एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम के अंदर बहुत सारे बच्चे ये चाहते हैं कि हमारे जो 50 सवाल रीजनिंग के आने वाले हैं, क्यों ना उन 50 सवालों को इस तरह से सर सिखाया जाए कि 100% एक एक क्वेश्चन का आंसर आपका सही ढंग से निकल पाए। इसी आपकी पॉजिटिविटी के साथ मैं आपके बीच में आया और मैं चाहूँगा, ज़्यादा बड़ी बात कुछ हो या नहीं हो, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा जितने लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े हैं, आज भी फिर मैं एक पीपीटी लेकर आया हूँ, कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ। हम वो क्वेश्चंस करेंगे अलग अलग टॉपिक्स के, कुछ सिंपल भी हैं, कुछ टफ भी हैं, लेकिन मैं चाहूँगा जिसको आंसर्स आ जाएं फटाफट आंसर्स निकाल कर ड्रॉप करें क्वेश्चन के साथ उसका आंसर। मुझे ऐसा लगता है कि 101% आने वाले टाइम में एक ऐसा समय आएगा कि जब 50 में से 50 सवालों के आंसर आप सही निकाल पा रहे होंगे। तो साथियों, जो भी लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े उन तमाम लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं जिस मकसद से आप जुड़े वही मकसद आपका बना रहे। तो साथियों, पहला सवाल आपके बीच में, जैसा बहुत सारे बच्चे मेरी बात नहीं सुनकर सिर्फ आंसर निकाल रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो यही तरीका होना चाहिए बच्चों का कि वाकई में क्वेश्चन देखा, आंसर निकाला। तो पहला सवाल आपके बीच में, सवाल इस प्रकार का, इसके आंसर्स कैसे निकलेंगे। यदि मैं कहूँ आप सभी को कि P, उसके बाद M, उसके बाद J, उसके बाद G, उसके बाद D, उसके बाद क्या आएगा। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जितने भी लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, मैं चाहता हूं इसका आंसर आप फटाफट निकालिए। अब बहुत सारे लोग बिल्कुल सही आंसर निकाल पा रहे हैं। P का कोड, मैंने क्या बोला, जैसे अल्फाबेट दिखे कुछ नहीं करना है, 8 से Z तक लिखना है। A B C D E F G H, कहाँ तक लिखना है? Z तक। और फिर क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, कोड डालने हैं। कोड कैसे डालेंगे? 1 2 3 4 5 6 ऐसे कोड डालने हैं। अब कुछ ना कुछ नहीं, बस यही। अब P का कोड आप सभी को पता 16 होता है। कितना होता है? 16। अब M का कोड कितना होता है? आप सभी को पता 13 होता है। बिल्कुल सही बात है। अब आप सभी को पता J का कोड कितना होता है? J का कोड 10 होता है। बिल्कुल सही बात है। अब G का कोड कितना होगा? G का कोड आप सभी को पता है 7 होगा। बिल्कुल। फिर D का कोड कितना होता है? D का कोड आप सभी जानते हैं 4 होता है। अब आप सभी को पता, अगला क्वेश्चन मार्क निकालना, सभी का आंसर आ पा रहा, बिल्कुल सही है। अब करना कुछ भी नहीं, दिमाग लगाना, दिमाग ये है। जैसे मेरे को कहा जाए 16 से क्या बना बेटा? 13, तो कितना -3। 13 से 10 -3, 10 से 7 -3, 7 से 4 -3, तो 4 से -3, 4 से -3 क्या? तो एक किसका होता है? एक किसका? ए का। इसका मतलब आंसर क्या जाएगा? ए। जहां पर ए आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, सटीक है। इसका आंसर बिल्कुल सही तरीके से इसका आंसर निकल पा रहा है, ए आंसर जा रहा है। तो जितने भी तमाम लोग हैं, मैं चाहूंगा कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जल्दी आंसर दें और बताएं कि वाकई में अद्भुत तरीके से आप आंसर निकाल पाएंगे। तो ले चलता हूं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है आपके लिए। अब सवाल कुछ भी नहीं है, मैं चाहूंगा एक बार इस सवाल का आंसर आप निकालें, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं। अब आपको पता है कि जब सीरीज की बात आती है तो सीरीज में मैंने आपको सिखाया ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से, देखना ये कि 10 में क्या क्या जाए 18 हो। तो आप सभी को पता 10 में क्या क्या, तो 10 में 8 जोड़ा कितना हुआ? 18 हुआ। बिल्कुल सही बात है। फिर आप कहोगे 18 में क्या क्या? 28 हुआ। तो 10 जोड़ा, तो 10 जोड़ने पर 28 हुए। बिल्कुल सही बात है। अब आप कहोगे सर 28 में क्या क्या? 40 हुआ। तो आप सभी को पता 12 जोड़ने पर 40 हुआ। बिल्कुल सही बात है। अब 40 में क्या क्या जाए? 54 हुआ। तो आप सभी को पता 14 जोड़ते हैं। कितना जोड़ते हैं? तो 8 जुड़ा, 10 जुड़ा, 12 जुड़ा, 14 जुड़ा। अब 54 में क्या जोड़ा? तो 70 हुआ। तो आप सभी को पता 16 जोड़ा। अब आपका दिमाग चल रहा होगा, 8 10 12 14 16, तो अगला क्या जुड़ेगा? 18, और 18 जुड़ता है तो 70 में 18 जोड़ते हैं तो आप सभी को पता 8 और 7 और 1 8, तो 8 और 8 88। बिल्कुल सही आंसर है, आंसर जाएगा 88। तो बिल्कुल इस तरीके से 101% आपके आंसर्स निकल पा रहे हैं। मैं चाहता हूं छोटे सवाल करें, सटीक करें, और मैं आपको बेहतरीन तरीके से कहना चाहूंगा, छोटे एग्जाम के अंदर छोटे सवाल आते हैं और बेहतरीन तरीके से आप समझें इस चीज को। सवाल देखिए, अब सवाल कुछ भी नहीं है, दिमाग लगाने वाला सवाल है। यदि मैं कहूं कि निम्नलिखित में से कौन वैसा ही जैसे भूकंप, चक्रवात, ज्वालामुखी, विस्फोट, इसका मतलब ये सारे आपको पता है कृत्रिम होते हैं, आप प्राकृतिक होते हैं। तो आप सभी को पता है ये सारा प्राकृतिक घटना होती है, भूकंप प्रकृति के अनुसार, चक्रवात आना। अब मैं यदि बात करूं मैं आपको
कि बाढ़, बाढ़ भी ऐसा कैसा एक रूप है, बिल्कुल सही बात है। तेल का रिसाव, वैश्विक उष्मा, दुर्घटनाएं, ये प्राकृतिक नहीं होती, ये हो सकता है कभी अपनी गलती से भी होती, लेकिन प्राकृतिक बाढ़, प्राकृतिक, इसका मतलब इसी तरह से जो रिलेट करने वाला है ऑप्शन कौन सा जाएगा, एक जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो इस तरीके से आपने इसका भी आंसर निकाला। यदि मैं बात करूंगा अगला क्वेश्चन, बिल्कुल फटाफट इसका आंसर निकालना है और देखना है कि इसका आंसर कैसे जाएगा। तो आपसे उम्मीद है कि इसका आंसर क्या लिखा है कि जब समूह में केवल 2 ही अक्षर हो तो अक्षरों का वर्गीकरण दोनों अक्षरों के बीच के अंतर के आधार पर किया जाता है। जैसे बिन अक्षर समूह को चुनिए, बिल्कुल चुनिए फटाफट आप इसके अंदर। अब आप सभी कहोगे सर इनमें चुनना कैसे है, कुछ भी नहीं चुनना। पहले ऑप्शन है AC, फिर है CD, फिर है DF, फिर है FH। अब आप सभी को पता है कुछ नहीं, देखो A B C D E F G H। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कुछ होगा, बिल्कुल सही है। अब आप कहोगे सर इसका फायदा क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा दिमाग। अब A का कोड कितना, 1 है, बिल्कुल सही बात, 1 है। तो C का कोड कितना, 3 है, तो इसका मतलब दोनों में अंतर कितना है, 2 है। अब C का कोड कितना है, C का कोड 3 है। D का कोड कितना, 4 है, तो 3 और 4 दोनों में अंतर कितना, 1 है। बिल्कुल मैंने क्या बोला, अंतर के आधार पर देखना है। D का कोड कितना है, 4 है, और F का कोड कितना है, 6 है, तो दोनों में अंतर कितना है, 2 है। अब F का कोड कितना है, 6 है, और H का कोड कितना, 8 है। तो आप समझ पा रहे हैं यहाँ, तो यहाँ पर भी 2 अंतर, यहाँ पर भी 2 अंतर, यहाँ पर भी 2 अंतर, यहाँ सिर्फ कितना अंतर है, 1 अंतर है। तो 1 अंतर है तो उसको भिन्न चुनना है, तो आंसर क्या जाएगा, बिल्कुल सही बात है, सेकंड ऑप्शन जाएगा, और उसका आंसर जाएगा C और D। इस टाइप का कभी सवाल आ जाए तो आपको बेहतरीन तरीके से इसका आंसर निकालना है। बिल्कुल फटाफट इसका आंसर निकाल लीजिए। यदि मैं कहूं अब इसका आंसर फटाफट दे दीजिए, यदि आपको बेहतरीन तरीके से पता है कि इसका आंसर क्या आ सकता है। कहा गया है 1 का मतलब 9, तो 1 का मतलब 81 हो। यदि इसका मतलब ये, इसका मतलब ये है, तो इसका मतलब और इसका मतलब क्या होगा। अब आपका बेहतरीन तरीके से दिमाग तो चल पा रहा होगा। बिल्कुल कभी कभार ऐसे टाइप के सवाल भी आ जाएं तो कैसे सोल्व करेंगे, तो आपको पता है कि 1 का 1 है, 1 का 1 है, तो 9 का स्क्वायर कीजिए, तो 9 का स्क्वायर 81 है, तो बिल्कुल 81 आ रहा है, बिल्कुल। अब 1 का 1 आ गया मान लीजिए, तो 13 का स्क्वायर कीजिए, 30 का स्क्वायर 169, तो 1/169, 1/169, बिल्कुल किस ऑप्शन में मिल रहा है, C ऑप्शन में मिल रहा है, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से छोटे छोटे सवाल आपको करने हैं और बेहतरीन तरीके से इसके आंसर्स को निकालना है। मैं कह रहा हूँ BSTC के अंदर 20 से 22 सवाल ऐसे आएंगे जो बिल्कुल छोटे लेवल के, बड़े सवाल होते ही नहीं है, सिर्फ अपने माइंड को यूज करना रहता है। माइंड को कैसे यूज करना आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं। अब देखिए इस आकृति को देखने के बाद, अब इस आकृति को देखिए और लिखा है निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से चुनिए और 3 अन्य विकल्पों में से भिन्न है। तो भिन्न में से निकालिए फटाफट। क्या इसके अंदर भिन्न होगा वो आपको निकालना है। अब फटाफट बिल्कुल निकाल लिया होगा। देखो सभी के अंदर ये वाली है आकृति, फिर उसके बाद अंदर वाली भी है, और फिर सर्कल भी है। तो सब में सर्कल 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 आ रहा है, लेकिन सर्कल के अंदर भी 2 लाइनें हैं, तो सब में 2 लाइनें हैं, तो बिल्कुल सही बात है। अब आप ये देखने वाली बात यह है कि सर्कल के अंदर 2 लाइनें हैं, लेकिन यहाँ पर ये है, यहाँ पर है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, लेकिन ये वाली चीज इसमें नहीं है। तो C तीसरा ऑप्शन बिल्कुल अलग जाएगा। तो 101% तीसरा ऑप्शन अलग जाएगा, और अपने को बेहतरीन तरीके से इसके आंसर्स को निकालना है कि किस तरीके से इसके आंसर्स को हम कर सकते हैं। बहुत अच्छे बच्चे अच्छे से आंसर दे पा रहे हैं, तो हमने बहुत सारे सवाल को किया और कर भी रहे हैं। अब ये सवाल है थोड़ा अलग यूनिक टाइप का है, जो आपको करना है क्या है, महेश की आयु 60 वर्ष है, महेश की आयु 60 वर्ष है, राम महेश से 5 वर्ष छोटा है। तो इसका मतलब महेश 60 वर्ष का, राम छोटा है 5 वर्ष, और राजू से 4 वर्ष बड़ा है। कौन बड़ा है, राम बड़ा है। कौन बड़ा है, राम बड़ा है। तो राजू उससे भी 4 साल छोटा होगा, बिल्कुल सही बात है। फिर राजू का सबसे छोटा भाई बाबू, वह उससे 6 वर्ष छोटा है, बिल्कुल 6 वर्ष छोटा है। तो महेश और बाबू की आयु में कितना अंतर है, फटाफट निकालिए इसका आंसर। फटाफट इसका आंसर निकालिए। सबसे पहले तो आपको महेश, बाबू, राजू सभी के क्वेश्चंस के आंसर निकालने पड़ेंगे। तो मैं थोड़ा सा सटीक तरीके से बताना चाहूंगा। सबसे पहले महेश की स्थिति देखते हैं।
अपने महेश जी भाई साहब जो है वो कितने साल के, 60 साल के। अब राम जो है महेश से 5 साल छोटा है, तो राम 5 साल छोटा है, तो 60 - 5 यानी कितने साल का, 55 साल का। बिल्कुल सही बात है, सही तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। यानी मैं कहूं कि मैं 60 साल का, राम 5 साल छोटा है, तो इसका मतलब 60 - 5। अब कहा कि अगला कि और राजू से कितना बड़ा है, कौन, राम। राम बड़ा है किससे, राजू से। अब राम बड़ा है राजू से, तो राजू की उम्र, राम की उम्र यदि 55 है तो राजू 4 साल और छोटा होगा, क्योंकि राम बड़ा 4 साल है तो राजू 4 साल छोटा होगा। तो 55 में से वापस 4 गए तो क्या रहेंगे, 51 रहेंगे। फिर कहा गया कि राजू का सबसे छोटा भाई कौन सा है, क्या नाम है, बाबू। तो एक बाबू नाम का एक छोटा भाई और है, तो बाबू की उम्र 6 साल और छोटी है, 6 साल छोटा है, किससे है, राजू से। तो 51 में से 6 साल जाएगा तो कितना रहेगा, 45 रहेगा। अब आपको पता महेश की उम्र 60 है, राम की उम्र 55 है, राजू की उम्र 51 है और बाबू की उम्र 45 है। पूछा गया कि महेश और बाबू की उम्र के अंतर कितना होगा, तो महेश 60 साल का है और बाबू 45 साल का, दोनों के आयु का अंतर कितना है, 15 साल है। बिल्कुल सही बात है। जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोग जुड़े हैं, एक बार समझ ले मैंने क्या बोला, यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है, हो सकता है किसी बच्चे को समझ में नहीं आया। बोला महेश की आयु 60 साल है, लिख दी। फिर क्या बोला, राम महेश से छोटा है, तो महेश यदि 60 साल का, तो राम 5 साल छोटा है, तो राम 55 का होगा। फिर कहा कि राम महेश से 5 साल छोटा है और राजू से 4 साल बड़ा है, कौन बड़ा है, राम की बात हो रही है। तो राम 55 साल का लेकिन राजू से 4 साल बड़ा है, तो राजू 4 साल उससे क्या होगा, छोटा होगा, 4 साल और छोटा है, जिसका मतलब 51। फिर बाबू जो है राजू के 6 साल छोटा है, तो 45। फिर कहा महेश और बाबू के बीच में अंतर कितना, तो आप सभी देख ले सकते हैं कि उसके अंदर यदि 60 में से 45 जाएगा तो आंसर क्या जाएगा, 15 जाएगा। बिल्कुल सही है। यदि आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सही तरीके से आप आंसर निकालेंगे तो 100% इसका सही आंसर आएगा। आगे बात करते हैं अगले सवाल के लिए। अब ये सवाल कुछ भी नहीं है, दर्पण प्रतिबिंब का सवाल है। अब इस सवाल के आंसर आपको खुद को निकालना है, कोई बड़ा सवाल नहीं है। फटाफट इसके आंसर को निकाल लीजिए। मैं दिखाऊं इसके दर्पण को, तो दर्पण का मतलब इधर बनेगा। अब दर्पण में ये मैं बनाऊं आपको तो ऐसे कुछ बनेगा। अब बोला जाए सर्कल का, सर्कल बनेगा। सर्कल के बाद आपको पता है ये वाला एरो इधर बना तो ये वाला एरो इधर बनेगा, ये वाला एरो इधर बना तो ये इधर का इधर बनेगा, ये वाला एरो इधर बना तो इसका मतलब ये किधर बनेगा, इधर बनेगा। ये वाला पास बना तो ये वाला पास बनेगा वैसा का वैसे ही बनेगा। इसका मतलब ये बन नहीं सकता क्योंकि अंदर जा रहा है। उसके बाद ये भी अंदर जा रहा है, ये भी अंदर जा रहा है, तो 3 अलग जा रहा है, तो बाहर चारों निकल रहे हैं, तो बाहर चारों निकल रहे हैं, तो कौन से ऑप्शन में निकल रहा है, सेकंड। बिल्कुल सही बात है, सेकंड आंसर जाएगा। बहुत सारे बच्चों का जा रहा आंसर्स। बिल्कुल इस तरह से बेहतरीन तरीके से आप आंसर्स निकालेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास ही नहीं, उम्मीद है 101% आपके सवालों के आंसर्स आने लग जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप बेहतरीन तरीके से पढ़ पा रहे हैं यदि मुझे बोला जाए। अब इस सवाल को आप फटाफट निकालिए। मैं चाहता हूं कोडिंग व डिकोडिंग का। बोला जाए कि SUNDAY, संडे का मतलब YADNUS है, तो बोला जाए CREATION का मतलब क्या होगा, फटाफट। अब बच्चे मन मन मुस्कुरा रहे हैं, सर इस सवाल को भी देने की कहाँ जरूरत है, 100% इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं आप इसका आंसर निकालें। अब आप कहोगे सर दिमाग लगा बात ही नहीं है, इतना छोटा सवाल आपने दिया है। SU, पहले देखना SUNDAY, कितने अल्फाबेट है, 6 हैं। इधर भी कितने, 1 2 3 4 5 6। लेकिन आप देखो सर ये 6 के 6 मिल रहे हैं कैसे, Y का Y, A का A, D का D, N का N, U का U, S का S। बिल्कुल सही बात है। अब आप कहोगे सर क्या रिवर्स हुआ क्या, बिल्कुल सही बात है, रिवर्स हुआ है। तो रिवर्स का मतलब सबसे पहले क्या लेना है आपको, N, N के बाद O, O के बाद I, I के बाद T, T के बाद A, A के बाद E, E के बाद R, AR के बाद C। क्या इस तरह का आंसर यदि आपके पास है तो इसका मतलब 100% पहले N O I T A E R C, C ऑप्शन बिल्कुल सही बात है। तो आप बेहतरीन तरीके से इस तरह के आंसर्स को निकाल सकते हैं। और ऐसे सवाल कभी कभार, पिछली बार एसटीसी में सवाल पूछा था इसका कितना कोड है, तो बताइए इसका कितना होगा। इतना सिंपल, खाली करना क्या था, जितने अल्फाबेट है उसका 3 गुना,
जो तो अल्फाबेट पूछा उसका भी 3 गुना, तो उसका आंसर 24 आ रहा था उस टाइम पर। तो कहने का मतलब सवाल टफ नहीं आता, किसी बच्चों को लगता होगा ये सिंपल सवाल करा, सिंपल नहीं है। मैं उस लेवल का पढ़ा रहा हूँ जिससे बच्चे का एसटीसी का एग्जाम क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, और एग्जाम में सिलेक्शन होकर वो मिठाई लेकर आए और कहें कि सर आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से 50 में से 45 से 46 सवाल सही करके आए, तब मुझे लगेगा मेरा यहाँ पढ़ाना, आप सभी का पढ़ना सार्थक है। अब सवाल देखना, अब इस सवाल को तो आपको ही करके दिखाना पड़ेगा। यदि कुट किसी कुट भाषा में श्वेत का अर्थ काला है, काला का अर्थ पीला है, पीला का अर्थ नीला है, नीला का अर्थ लाल है, लाल का अर्थ हरा है, तो भाषा में रुधिर का रंग क्या होगा? बिल्कुल फटाफट बता दीजिए 100%। अब आप कहोगे वैसे अब सवाल को कैसे सोल्व करते देखना, इस टाइप के सवाल वैसे तो सिंपल ही है। सबसे पहले का श्वेत का मतलब क्या है? सबसे पहले बोला जाए श्वेत का मतलब काला है, फिर बोला काला का मतलब पीला है, फिर बोला जाए पीले का मतलब नीला है, फिर बोला जाए नीले का मतलब लाल है, फिर बोला जाए, अब बात करते हैं लाल का मतलब हरा है। अब बोला जाए कि उस भाषा में रुधिर का रंग, वैसे रुधिर का रंग कैसा होता है? काला होता है, पीला होता है, हरा होता है, लाल होता है, नाल क्या होता है? तो अपन को पता वैसे तो क्या होता है, लाल होता है, लेकिन इसमें एक बात बोला है कि लाल को लाल नहीं बोल के लाल को कुछ बोलना है, लाल को क्या बोलना है, हरा। तो यहाँ पर वैसे रुधिर का रंग तो हम जानते हैं लाल होता है, लेकिन इसके आंसर के अनुसार लाल को हरा बोला तो आंसर हरा जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप इसके आंसर्स निकाल पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं अद्भुत तरीके से आप इनके आंसर निकाल रहे हैं, कहीं कि आपके कंसेप्ट क्लियर है, मैं ऐसा मानता हूं। अब अगले सवाल को लेकर चलते हैं। अब ये सवाल इस टाइप के कभी कभार सवाल आ जाते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर पी के ठीक बाईं ओर, पी के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा? अब आप याद करोगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू। अब आ गया पी पी पी, तो मैंने कहा पी इधर है तो बी फॉर बायां, डी फॉर दायां, तो बाईं ओर पूछा है, बाईं तरफ, बाईं तरफ। तो आप सभी को पता पी का बायां कौन सा अक्षर होगा? ओ होगा। अब इस टाइप के सवाल कभी पूछ ले तो हमें समझना है, सीखना है किस टाइप के आंसर्स हम निकाल सकते हैं। तो कभी कभार आज सिंपल सवालों को इसलिए लेके आया हूं, कभी सिंपल सवाल में भी गलतियां हो जाती है। तो ले चलते हैं सवाल को लेकर आगे। अब इस सवाल को आप फटाफट निकाल के बताइए कैसे होगा। ए का मतलब 1 है, तो पूछा है CAP का मतलब 20 है, तो पूछा गया HEN का मतलब कितना होगा? तो इसका आंसर निकालना है और मैं चाहता हूं फटाफट इसके आंसर्स को निकालें आप। इसका मतलब ये है, आप सभी देख पा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ए का मतलब 1 है, ए का मतलब 1 है, तो बी का मतलब 2 होगा, सी का मतलब 3 होगा, डी का मतलब 4 होगा, ई का मतलब 5 होगा, ऐसे करके निकालेंगे। अब बोला ए का मतलब 1 है तो सी का मतलब आप सभी जानते हैं कितना होगा, 3 होगा, इसका मतलब 1 होगा, इसका मतलब 16। अब 3 1 16 सबको जोड़ो, 3 और 1 4, 4 और 16 20, बिल्कुल आ रहा है। सिर्फ खाली क्या करना है, कोड लिखना है और जोड़ना है। तो इसका भी हम कोड निकल लेंगे। अब निकलने का मतलब ये आप भी जानते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, आप जानते हैं 5 6 7 8, इसका मतलब 8 है, इसका मतलब कितना है, 5 है। और आप सभी को पता है कि एन का मतलब कितना होगा, तो आप सभी जानते हैं कितना होगा, तो 14 होगा। तो इन सबको जोड़ने पर यदि मैं बात करूं तो 19 और ये कितना हो गया, 27। बिल्कुल सही बात है, तो आंसर कितना जाएगा, 27 जाएगा। तो इस तरीके से बेहतरीन। कभी कभार सवाल ऐसा भी आ जाता है कोडिंग डिकोडिंग में, कुछ नहीं करना, ए का मतलब ये है, CAP का मतलब ये है, तो HEN का मतलब क्या होगा, तो कोड लिखना है और उसके आंसर्स को जोड़कर निकालना है। तो बिल्कुल फटाफट तरीके से हम इसके आंसर्स को निकाल सकते हैं। तो देखिए अगले सवाल को। अब इस सवाल में थोड़ा सा आपको ढंग से नजर नहीं आ रहा है। अब ये सवाल देखिए, अब इस सवाल को आप कीजिए कैसे इसका आंसर निकलेगा। बोला जाए
कि वरुण लंबा है कहाँ से, संजय से। विपुल लंबा है वरुण से। कृष्ण उतना लंबा नहीं है जितना विपुल है, किंतु वरुण से लंबा है। तो सबसे लंबा कौन है? तो फटाफट इसका आंसर निकाल लीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन होगा, देखते हैं। कोई बड़ी सवाल की बात नहीं, इस टाइप के सवाल आएंगे तो कैसे सोल्व करोगे। वरुण लंबा है संजय से, तो पहले याद रखना वरुण लंबा है, इस टाइप के सवाल करेंगे संजय से। अब देखना आगे बात करते हैं। फिर बोला जाए विपुल लंबा है वरुण से, तो यहाँ वरुण है, तो वरुण से विपुल लंबा है, बिल्कुल सही बात है। अब वरुण विपुल से कौन लंबा है? विपुल लंबा है किससे? वरुण से, तो वरुण से लंबा अब कौन हो गया? अब आप सभी को पता है। आगे बात करते हैं, विपुल लंबा है वरुण से, कृष्णा उतना लंबा नहीं है, तो इसका मतलब कृष्ण उससे छोटा होगा। उससे क्या होगा? कृष्ण उससे छोटा होगा, ये कृष्ण आ गया। अब आगे बात करते हैं, जितना विपुल है, कृष्ण उतना लंबा नहीं जितना कौन है? विपुल है, तो बिल्कुल सही बात है। तो कृष्ण उससे विपुल उससे भी बड़ा है। फिर किंतु वरुण से क्या है? लंबा है, तो वरुण से लंबा है कौन है? कृष्ण, तो इसका मतलब पहले विपुल आया है, फिर कृष्ण आएगा, फिर वरुण आएगा, फिर लास्ट में कौन बचा अपना? कौन बचा? संजय, तो संजय सबसे लास्ट आएगा। तो बोला जाए तो सबसे लंबा कौन है? विपुल, बिल्कुल सही बात है आंसर। अब बहुत सारे बच्चों को इसमें आइडिया नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं करना है। देखो वरुण लंबा है संजय से, तो वरुण लंबा है संजय से, संजय से तो बड़ा ही है। अब फिर कहा है कि विपुल लंबा है वरुण से, तो विपुल और वरुण से बड़ा है, तो विपुल और बड़ा है, तो यहीं लिख दो, कोई बात नहीं, विपुल बड़ा अब तक के। फिर कहा है कि विपुल लंबा है वरुण से, लेकिन कृष्णा उतना लंबा नहीं है, तो कृष्णा उससे भी छोटा, किससे? विपुल से। लेकिन जितना विपुल है उतना कौन नहीं है? वरुण से क्या है? लंबा है। तो जितना विपुल है किंतु वरुण से क्या है? वो लंबा है, तो वरुण से लंबा है कौन है? कृष्णा, तो सबसे लंबा कौन है? विपुल है, बिल्कुल सही बात है। इस टाइप के आंसर्स आप निकाल पा रहे होंगे। अब मैं कहूं आपको इसके अंदर, अब देखिए ये क्वेश्चंस देखिए, किसी कक्षा की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, विनय की क्रमांक ऊपर से 13 है और नीचे से कितना है? 26वां है। यदि 7 विद्यार्थी इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहते हैं, तो बताइए इस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे? तो बताइए फटाफट। इसका वाले सवाल मैंने कराए थे कि मान लीजिए किसी भी रैंकिंग वाला सवाल आता है, ऊपर से इंसान इतना है, नीचे से इंसान इतना है, तो बताइए कुल कितना है? कुल निकल गया तो 7 अनुत्तीर्ण थे, तो इसका मतलब उनका अनुत्तीर्ण थे, तो इसका मतलब टोटल विद्यार्थी हम निकाल सकते हैं। फटाफट निकालिए आप। अब आप कहोगे कक्षा के अंदर जो है विनय ऊपर से 13वां स्थान है और नीचे से 26, तो मैंने बोला सवाल के अंदर कुल निकालना है, कुल बराबर ऊपर प्लस नीचे, और दोनों को जोड़कर 1 माइनस करना है, तो कुल निकल जाएगा। कुल विद्यार्थी कितने? पास होने वाली संख्या कितने टोटल? तो ऊपर से कितना है? 13वां है, और नीचे से कितना है? 26वां है, और दोनों को जोड़कर 1 माइनस करना है, तो 13 और 26 मिलाकर होता है 39। कितना होगा? 39, और 39 में से 1 गया तो आंसर आएगा 38। उत्तीर्ण तो उत्तीर्ण विद्यार्थी हैं उत्तीर्ण में, लेकिन 7 विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो क्या रहे? अनुत्तीर्ण, लेकिन परीक्षा में तो बैठे हैं। तो उत्तीर्ण 38 है और अनुत्तीर्ण 7 है, तो दोनों को मिला दिया जाए तो आप सभी को पता है कितना होगा? 45 होगा। कितना होगा? 45, बिल्कुल सही आंसर है।
कोई बड़ी बात है ही नहीं। मैंने बताया था कुल निकालने का सूत्र ऊपर प्लस नीचे -1 या प्रारंभिक स्थान प्लस अंतिम स्थान -1। तो इस टाइप से अपन निकाल सकते हैं कुल संख्याओं को। कभी कभार सवाल ऐसे अलग अलग टाइप के भी आ सकते हैं, तो आप चाहें तो कोई बड़ी बात नहीं। विनय का क्रमांक ऊपर से 13 दे रखा था और नीचे से 26, दोनों को जोड़ के माइनस किया तो कुल आ गया। कुल वो कौन है जो उत्तीर्ण वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि अनुत्तीर्ण लोगों ने परीक्षा नहीं दी। अनुत्तीर्ण कब रहे होंगे जब परीक्षा दी होगी, लेकिन अनुत्तीर्ण रहे होंगे, पास नहीं हो पाए होंगे। लेकिन एग्जाम में तो बैठे हैं, तो परीक्षा में कुल विद्यार्थी कितने थे, उत्तीर्ण प्लस अनुत्तीर्ण, टोटल कितने हुए 45। बिल्कुल सही बात है। अब देखिए इसका क्वेश्चन का आंसर निकालिए। सवाल मैं पढ़ के बता देता हूं, कहीं आपको मिस्टेक आए। एक व्यक्ति एक निश्चित बिंदु से दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर, कितना 15 मीटर चलता है और यहां से 12 मीटर उत्तर की ओर, तत्पश्चात 4 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। वह निश्चित बिंदु से कितनी दूरी पर वह किस दिशा में। तो फटाफट इसका आंसर निकाल लीजिए, फटाफट इसका। अब इस टाइप का सवाल है तो थोड़ा सा यूनिक है, दिमाग वाला है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे इसका आंसर निकाल पा रहे होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। यदि मैं कहूँ इसका आंसर निकालना है आप सभी को, तो मैं थोड़ा सा इसको अब देखिए, अब सवाल को देखते हैं। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर, आप सभी को पता है 4 दिशाएं होती है। अब ये आ गया उत्तर, ये आ गया दक्षिण, आप सही समझ पा रहे होंगे। फिर आ गया प से पश्चिम और पू से पूर्व हो गया। अब एक व्यक्ति को मैं चला रहा हूं थोड़ा मारकर। अब देखो मैंने क्या बोला, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 15 किलोमीटर का 15 मीटर चलता है दक्षिण में। तो सबसे पहले वो व्यक्ति इधर आया और 15 मीटर चला। कितना चला, 15। बिल्कुल सही बात है। अभी दक्षिण में 15, तो दक्षिण में 15 चलने के बाद मीटर चला, फिर वह 12 मीटर उत्तर में गया। अब दक्षिण में आने के बाद उत्तर में कैसे जाएगा, पीछे मुड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। तो 15 मीटर इधर आया, फिर वापस पीछे मुड़ा और 12 मीटर गया। कितना गया, तो 12 गया। कितना गया, तो 12 गया। तो वापस यहाँ गया, यहाँ से यहाँ वापस मार्कर चेंज करके आपको बताऊंगा, जल्दी समझ में आएगा। यहाँ से वापस यहाँ गया 12, कितना गया 12, तो 12 गया। कितना गया, अब 12 जाने के बाद देखना, फिर वह पश्चात 4 मीटर पश्चिम की ओर जाता है। अभी उत्तर में है, उत्तर P4 पश्चिम, पश्चिम आपको पता है पापू, तो इधर इस साइड आएगा, इसका मतलब इस साइड आएगा। तो कितना मीटर गया, 4 मीटर। तो यहाँ से यहाँ इधर गया 4 मीटर गया, ये 4 मीटर गया। फिर वह पूछा वह निश्चित बिंदु से कितनी दूरी पर वह किस दिशा में है। तो इसका मतलब निश्चित बिंदु जो है वहां से ये दूरी निकालनी, ये दूरी निकालनी तो आप सभी को पता ये वाला। तो ये वाला पार्ट हमें समझना है। मैंने कहा पाइथागोरस, यदि मैं कहूँ इसकी बात, तो ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। और आप सभी को पता कर्ण का जो स्क्वायर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा थोड़ा यूनिक सवाल है, लेकिन क्या बोला गया कि वह निश्चित बिंदु से कितनी दूरी वह कौन सी दिशा में है। अब निश्चित बिंदु से कितनी दूरी वह कौन सी, एक बार मैं चाहूंगा आप इसका आंसर निकाल के बताएं फटाफट। अब आप सभी को पता है, वैसे आपको पता चल चुका है, ये 5 4 है और आप सभी को पता है टोटल 15 है और ये 12 वापस गया, ये कितना रहा 3। तो अपन कह सकते हैं लंब का मान तो 3 है और आधार का मान 4 है। और आप सभी को पता है ये आधार है, ये लंब है, तो हम क्या निकाल सकते हैं कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 25 और 25 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 5। तो बिल्कुल सही बात है, 5 किलोमीटर आया तो ऑप्शन जाएगा 5 किलोमीटर। अब ऑप्शन ये जाएगा, ये जाएगा, देखना है। तो मैंने क्या बोला, यहाँ से यहाँ देखना है, इधर आएगा। तो यहाँ से निश्चित बिंदु से यहाँ देखोगे तो ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, तो 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम जाएगा। 5 किलोमीटर दक्षिण और पश्चिम जाएगा। बिल्कुल सही बात है। आंसर इसी तरह से इसके आंसर्स निकलेंगे। तो इस तरह से आप कभी भी चाहें तो कोई भी सवाल को 100% सही तरीके से सही कर सकते हैं। अब देखिए अगला सवाल। अब सवाल क्या है, सवाल सिंपल सा है। राम ने एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए कहा कि उसकी मां मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है।
क्या बोला, उसकी जो मम्मी है वो मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरे कोई भाई बहन नहीं है। तो राम किसका चित्र देख रहा था? बिल्कुल फटाफट इसका आंसर निकाल लीजिए, कोई बड़ी बात ही नहीं, इससे सिंपल आंसर कोई हो ही नहीं सकता। अब सवाल क्या है, कुछ भी नहीं, दिमाग लगाने वाली बात है। इसने राम ने एक व्यक्ति के चित्र, ये राम है, और क्या कहा कि कहा राम ने एक व्यक्ति के चित्र की ओर देखते हुए कहा, किसी का चित्र था, देखते हुए कहा, क्या कहा कि उसकी मम्मी, उसकी जो मम्मी है, उसकी जो मम्मी है, ये माँ है, मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। अब मेरे पिता का पुत्र यदि इकलौता हुआ तो मैं ही हुआ, और पिता के पुत्र की पत्नी, इसका मतलब उसकी पत्नी है, तो इसका मतलब इसकी माँ जो है उसकी पत्नी है, इसकी माँ उसकी पत्नी है, तो इसकी माँ उसकी पत्नी है, तो वो किसका चित्र देख रहा था? अपने खुद के, किसका देख रहा था? पुत्र का, तो अपने ही पुत्र का देख रहा था। बिल्कुल सही बात है, सटीक तरीके से हम आंसर्स को निकाल सकते हैं, और आप शायद, मुझे लगता है कि इस तरह से आंसर निकाल भी पा रहे हैं। अब देखिए आगे बात करते हैं अगले सवाल में। अब इसका आंसर फटाफट निकालिए, मैं चाहता हूं कैलकुलेशन करें और 100% इसका आंसर निकालें। अब आप कहोगे सर ये तो आने लग गया, सबके स्क्वायर ही दिख रहे हैं, ये तो बिल्कुल सही बात है, सब स्क्वायर दिख रहे हैं। अब सब स्क्वायर दिख रहे हैं तो इसका आंसर भी स्क्वायर के रूप में निकालना पड़ेगा। बिल्कुल, तो बोला जाए ये किसका है, तो ये 5 का स्क्वायर है, ये किसका है, ये 6 का स्क्वायर। 5 + 6 करना जरा, क्या आ रहा है? 11। अरे सर आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से करना है। ये किसका स्क्वायर? 7 का। ये किसका स्क्वायर है? 9 का। 7 + 9 कितना होता है? 16। बिल्कुल आ रहा है। अब ये किसका स्क्वायर है? 4 का। ये किसका है? 8 का। 4 + 8 कितना होगा? 12। तो बिल्कुल सही बात है, आंसर 12 जा रहा होगा। तो मुझे पता है पूर्ण रूप से सटीक जो लोग हैं आंसर 100% निकाल पा रहे हैं, बिल्कुल तरीके से आंसर निकालें, ये बड़ी बात है। अगला सवाल लेके चलते हैं। अब इसका निकालो, ये भी मिसिंग नंबर का सवाल है। इन तीनों संख्या को कुछ करो 36 आ जाए, इन तीनों को कुछ करो 54 आ जाए, इन तीनों को कुछ करो बीच वाली संख्या आ जाए। फटाफट निकालो आप, निकालने के बाद आंसर अच्छा लगेगा आप सभी को भी। अब आप कहोगे सर बिल्कुल आंसर इतने सिंपल तरीके से हमने आंसर निकाल लिया। अब अपने पास 16 है, 9 है, 4 है। अब 16 है, 9 है, 4 है। अब करना कुछ नहीं है, अब ये जो 4 है इसका इसमें भाग दो, तो 16 में 4 का भाग दिया, कितना आया? 4 बार। और ये संख्या का गुणा करो, तो 4 का 9 से गुणा किया, क्या आया? 36। बिल्कुल सही बात है। अब इसका इसमें भाग दो, तो 48 में 8 का भाग दिया, कितना आया? 6। और 6 का 9 से गुणा करो तो कितना आएगा? 54। बिल्कुल सही बात है, आंसर आ रहा है, आ रहा है ना? बिल्कुल सभी का आ रहा है। तो ये देखिए, अब इसका इसमें भाग दो, तो 72 में 6 का भाग, तो कितना आया? 12। 12 × 8 कितना होता है? तो 12 × 96। बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब कहीं के आंसर्स क्या जाएगा? 96 जाएगा। जाएगा या नहीं जाएगा? तो इस तरह से बेहतरीन पलों के साथ आप इसके आंसर्स को निकाल पा रहे हैं। आप सभी एक बार देख लीजिए, कुछ नहीं कर रहा है, इसका इसमें भाग दिया और इससे गुणा किया, इसका इसमें भाग देना है और इसका गुणा करना है, इसका इसमें भाग देना है और इसका गुणा करना है। तो बिल्कुल इसका इसमें भाग दिया, कितनी बार गया? 12 बार गया, और 12 का 8 से गुणा किया तो 96। बिल्कुल सही आंसर आया। अब आप कहोगे सर त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या, बच्चे मजे ले रहे थे, त्रिभुज जब मैं पढ़ा रहा था। अब इसका आंसर सटीक तरीके से निकालिए फटाफट, देखते हैं किसका कितना आंसर आता है। सही तरीके से आंसर्स निकालेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा आप सभी को। अब आप सभी को ये बात पता है कि ऐसी आकृति जहां जहां दिख रही थी 1 + 2 कितना हो रहा? 3। कैसे? 1 फिर 2, ये पूरा 3, तो 3 हो रहा है। अब आपको लग रहा होगा यहां से भी 3, यहां से भी 3, यहां से भी 3, यहां से भी 3, तो 3 3 3 और 3, ये तो हो गया 12। 12 तो आ ही रहा है, 12 तो आ ही रहा है। अब आप बोलो यहां पर भी एक ही आकृति, यहां से भी 3, यहां से भी 3, तो 3 और 3 6, तो 12 6 18। अब ये तो हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, तो आंसर डायरेक्ट क्या जाएगा? 18। बिल्कुल सही जा रहा है। अब कितना सिंपल सवाल था, लेकिन दिखने में टफ लग रहा था, बहुत सारे बच्चों से हो नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि आप बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश करोगे तो 100% सही नहीं, बहुत सही आंसर आएगा। अब जल्दी से इसका आंसर निकाल लिया आपने।
आगे देखते हैं। अब अधिमास, अधिमास का मतलब यह होता है कि एक ऐसा शताब्दी जिसके अंदर 400 का भाग पूरा पूरा जाए, 400 का भाग पूरा पूरा जाए। तो 400 का भाग देखो, इसमें सबसे पहले 1600 में 400 का भाग दो, तो पूरा पूरा जा रहा नहीं जा रहा है, तो बिल्कुल कितनी बार जा रहा है, 4। फिर आप 1900 में 400 का भाग दो, तो इसका मतलब इसके अंदर पूरा पूरा नहीं जा रहा है। 1800 में 400 का भाग दो, इसमें भी पूरा पूरा नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ आंसर क्या जाएगा, सिर्फ 1600 जाएगा। बिल्कुल सही है। तो इस तरह के बेहतरीन सवाल आप कर पा रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आंसर्स निकल पा रहे हैं आपसे। यदि मैं कहूं अब ये कोई सवाल नहीं है, आप सभी जानते हैं ये सवाल क्या सवाल है, 1 और 4 को जोड़ा तो 5, 1 और 5 को जोड़ा 6, 4 और 5 9। ये कौन सा पासा है, मानक पासा। और मानक पासा का मतलब जब विपरीत सतह दिखने वाली सतह के अंकों का योग 7 नहीं हो, तो ये जरूरी है विपरीत सतह के अंकों का योग क्या होगा, 7। तो 1 में क्या जोड़ो 5, 4 में क्या जोड़ा 3, 5 में क्या जोड़ा 2, तो बिल्कुल सही बात है, 4 का विपरीत 3, तो 4 का विपरीत 3, बिल्कुल सही आंसर निकल पा रहा होगा। मानक पासा का सवाल है, 100% इसका आंसर निकल रहा है। तो आंसर कोई बड़ी बात नहीं, मानक पासा कोई बड़ी बात नहीं है। अब आगे बात करते हैं। अब इसका सवाल का आंसर फटाफट आप निकाल के बताइए क्या आंसर आएगा। ये शिक्षित को बता रहा है, ये नौकरी पेशा को बता रहा है, या ग्रामीण को बता रहा है। अब सवाल है कि कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा हैं। शिक्षित लोग क्या हैं, नौकरी पेशा हैं। शिक्षित लोग क्या हैं, नौकरी पेशा हैं। तो देखते हैं आंसर्स क्या जाएगा इसका। इसको थोड़ा सा अपन अब देखिए, अब मुझे बताइए इसका आंसर्स क्या जाएगा, फटाफट इसका आंसर निकालिए। अब इसने ये नहीं बोला कि शिक्षित है लेकिन वो नहीं है, शिक्षित लोग हैं और नौकरी पेशा वाले हैं, लेकिन ये नहीं बोला कि ग्रामीण नहीं है। तो इसका मतलब शिक्षित एक तो ये रहा, फिर नौकरी पेशा, तो नौकरी पेशा ये। अब दोनों में एक तो 6 आ रहा है और एक 12 आ रहा है। अब ये बोल देता कि ग्रामीण नहीं है, यहाँ लिखता ग्रामीण नहीं है, तो ग्रामीण नहीं है तो शायद हम 6 को नहीं लेते, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं लिखा, तो अपन को 6 को लेना। 6 और 12 कितना हुआ, 18। तो आंसर बिल्कुल सही जाएगा, क्या जाएगा, 18। 100% जिन लोगों का आंसर आ पा रहा है, बिल्कुल सही जा पा रहा है आप सभी का आंसर। अब आगे बात करते हैं सवाल को। अब इसका सवाल को कोई बड़ी बात नहीं, आप सभी जानते हैं। अब देखो इसका, ये देखो, यदि मैं इसके दर्पण प्रतिबिंब की बात करूंगा तो ये पॉइंट इस पॉइंट पे, इस पॉइंट इस पॉइंट पे, ये पॉइंट दोनों ये आए। अब इसका दर्पण प्रतिबिंब बता दो आप सभी का आंसर निकल जाएगा फटाफट। कैसे निकलेगा देखिए, यदि मैं इसका बनाऊंगा तो ऐसा बनेगा, और बनेगा ऐसा, बनेगा ऐसा, बनेगा, ये तो बन गया। अब ये पॉइंट यहाँ आएगा और ये वाला पॉइंट यहाँ आएगा, तो ये वाला पॉइंट जो आ रहा है वो कहाँ आ पा रहा है देख लीजिए, और ये वाला जो पॉइंट है वो शायद यहाँ आ पाएगा। तो इसका वाला इस टाइप की डायग्राम जो है वो कहाँ आ पा रही है, फिर ये वाला पॉइंट यहाँ आ पाएगा, तो ये वाला डायग्राम शायद चौथे में आ पा रहा है। तो सही बात है बिल्कुल। तो सटीक तरीके से आप आंसर्स निकालने के, मुझे पूर्ण विश्वास ही नहीं, उम्मीद है सही तरह इसमें। क्यों, क्योंकि इसके अंदर 3 पॉइंट आ गए, इसमें 2 आए लेकिन दोनों पास में आ गए, तो आंसर जाएगा चौथा। बिल्कुल सही जा रहा है। तो इस तरीके से सटीक तरीके से आप आंसर्स को निकाल पा रहे हैं। आप देखते हैं, यदि मैं इसकी क्वेश्चन की बात करूंगा तो फटाफट इसका आंसर निकल जाएगा आपसे। अब आप कहोगे ये 1, फिर 8, फिर 27, फिर 64, फिर 125, बिल्कुल सही बात है। अब निकालिए। मैं आज बहुत सिंपल सवाल लेके आए हैं, क्योंकि आप सभी कर पाए, करेंगे तो मोटिवेशन मिलेगा, तो आगे आगामी एग्जाम में और अच्छा कर पाएंगे। अब आप कहोगे सर इसमें क्या है, कुछ नहीं, ये 1 का क्यूब है, फिर ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है। तो अब क्या, 1 2 3 4 5 6 का क्यूब आएगा, और 6 का क्यूब 216 होता है। तो आंसर के ऑप्शन में 216 वो बिल्कुल सही सटीक आंसर, बिल्कुल सही है, कोई बड़ी बात भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं उस सवाल को लेके। अब आप सभी को पता है, इनमें निम्नलिखित में से 3 शब्द एक जैसे हैं और अपना समूह निर्माण करते हैं, तो इन तीनों में से भिन्न कौन सा है। तो एक तो पेड़ होता है, एक जड़ होती है, एक पत्ती होती है, एक तना होता है। अब बताओ भिन्न कौन है। ये तना, जड़, पत्ती मिलकर पेड़ बनता है, तो इसमें भिन्न पेड़ है, बिल्कुल सही बात है। जिनका आंसर आ पा रहे हैं 101% सही आ पा रहे हैं, बिल्कुल। तो सटीक तरीके से आपने इसका आंसर को भी निकाला। अब इसके आंसर्स को निकालिए फटाफट। विजय उत्तर दिशा में जा रहा है, उसके बाद दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है। तो बताइए विजय अब कौन सी दिशा में, फटाफट बना लीजिए बहुत जल्दी से। आगे आंसर बिल्कुल बहुत सटीक तरीके से आंसर्स आ जाते हैं आपके। क्या सवाल का आंसर है, विजय, मैंने क्या बोला,
सबसे पहले ये बना लीजिए, कुछ नहीं आया कम से कम ये बना लीजिए, उत्तर दक्षिण, पा से पश्चिम, पूर्व से पूर्व। सबसे पहले विजय जो गया वो किधर गया, सबसे पहले विजय उत्तर दिशा में, तो उत्तर दिशा में गया। अब उत्तर दिशा में जाने के बाद कैसा मुड़ा, दाएं, तो उत्तर से दाएं मुड़ो तो इधर मुड़ेगा, बिल्कुल, तो इधर मुड़ा। अब किस में आ गया, पूर्व में आ चुका है। फिर उसके बाद कैसा मुड़ा, दाएं, तो पूर्व से दाएं मुड़ा तो इधर आ गया, बिल्कुल, तो इधर आ चुका है। अभी पता नहीं कितना किलोमीटर, फिर उसके बाद बाएं मुड़ा, तो अभी अब दक्षिण से वापस बाएं मुड़ना, तो इधर आया। अब उसके बाद वापस कैसे मुड़ा, बाएं मुड़ा, तो इसका मतलब पश्चिम से वापस बाएं मुड़ा तो ऊपर। तो अब कौन सी दिशा में जा रहा, अब विजय बताए कौन सी दिशा में जा रहा, तो आंसर जाएगा उत्तर। बिल्कुल सही बात है। सटीक तरीके से आप आंसर्स को निकालने की कोशिश करें तो आपके आंसर 101% सही भी जाएंगे और आंसर्स निकलेंगे। देखिए इस तरीके से हमने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए। साथियों मैं चाहूंगा कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जितने अपने आप की क्यूरियोसिटी के साथ क्वेश्चंस करें। मैं चाहूंगा एक दिन 50 के 50 सवाल एक दिन एक साथ में आपको लेकर आऊंगा, लेकिन मैं चाहूंगा इससे पहले कि आप जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं आप अपने साथ उन लोगों को भी जोड़े जो वाकई में पढ़ने के दृष्टिकोण से क्लास में आते हैं। मैं हमेशा एक बात बच्चों को कहता हूं, जिंदगी में ऐसा समय नहीं आना चाहिए जिससे हमें वापस ये पछताना पड़े कि जिंदगी में हमारे साथ क्या हो रहा है। साथियों अपनी शुभकामनाओं के साथ आज का ये एंड करता हूं। थैंक यू सो मच। जुड़े रहे ज्ञान ज्योति निःशुल्क कोचिंग संस्थान के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच।